नमस्कार। एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 9 जिसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 5 पढ़ा था, जिसमें सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग के बारे में पढ़ा। तो सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग के कौन कौन से प्रमुख लक्षण थे, उसके रोगजनक का जीवन चक्र पढ़ा, रोग चक्र के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपनी सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है, इसके प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन क्या होता है? जिस खेत में रोग का प्रभाव हो उसमें अवशेषों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। जिसमें रोग का प्रभाव हो या जिस खेत में रोग का प्रभाव हो वहां रोग के अवशेषों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तथा ग्रीष्मकालीन 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। तथा ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद सेकंड सस्य प्रबंधन का उपाय है, इस रोग को नियंत्रित करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक इस रोग को नियंत्रित करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके बाद में थर्ड है सस्य प्रबंधन का उपाय, रोग मुक्त खेत से बीज का चुनाव किया जाना चाहिए। रोग मुक्त खेत से बीज का चुनाव करना चाहिए। बीज का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट, रोपण सामग्री जैसे कंद, शलगकंद, रोपण सामग्री में कौन कौन सी, जैसे कंद, शलगकंद, घनकंद, जैसे कंद, शलगकंद, घनकंद, कंद, शलगकंद, घनकंद, मूल आदि को उष्ण जल उपचार करके, मूल आदि को उष्ण जल उपचार करके बोया जाना चाहिए।
इसके अलावा शस्य प्रबंधन का लास्ट 5वां उपाय तो 5 नंबर है इसका उपाय करंज नीम रतन ज्योत। करंज नीम रतन ज्योत। करंज नीम रतन ज्योत महुआ व अरंडी। महुआ व अरंडी 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में। 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में डालने से रोग व्यापकता कम होती है। हेक्टेयर खेत में डालने से रोग व्यापकता कम होती है। रोग प्रबंधन के लिए 25 क्विंटल लकड़ी का बुरादा। रोग प्रबंधन के लिए 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत। 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लकड़ी का बुरादा मिलाने से। लकड़ी का बुरादा मिलाने से लकड़ी का बुरादा मिलाने से रोग का प्रभाव कम हो जाता है। रोग का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये जो शस्य प्रबंधन के प्रमुख उपाय थे ये इतने हैं। इसके बाद में जैविक प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हैं। जैविक प्रबंधन तो जैविक प्रबंधन में अपने क्या करते हैं, कुछ रोगरोधी किस्में होती है उनका उपयोग करते हैं। जैसे रोगरोधी किस्मों में अपने यहाँ पर टमाटर की फसल, इसके लिए विभिन्न फसलों की रोगरोधी किस्में बोनी चाहिए। रोगरोधी किस्में बोनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर टमाटर की फसल है, इसके लिए कौन कौन सी रोगरोधी किस्में हैं। टमाटर, इसके लिए रोगरोधी किस्में पूसा रूबी S120, पूसा रूबी S120 NTDR, S120 NTDR फर्स्ट। इसके अलावा कुछ और भी किस्में हैं जिसमें नीमाटेक्स, हिसार, ललित, मंगला, ये सारे टमाटर की किस्में हैं। फिर है बैंगन। बैंगन के लिए कौन सी रोगरोधी किस्में हैं, उसमें अपने लिखेंगे ब्लैक ब्यूटी, जॉइंट ऑफ बनारस, ब्लैक ब्यूटी, जॉइंट ऑफ बनारस, विजय मैसूर ग्रीन, विजय, ये सारी बैंगन की रोगरोधी किस्में हैं। भिंडी, भिंडी की फसल के लिए रोगरोधी किस्मों में लॉन्ग ग्रीन स्मूथ,
लॉन्ग, ग्रीन, स्मूथ, आईसी 9273, आईसी 9273। मिर्च की, तो मिर्च की रोग रोधी किस्मों में अपने लिखेंगे पूसा ज्वाला, सूर्यमुखी, पूसा ज्वाला, ये पूसा ज्वाला किस्म है। फिर ज्वाला ज्वाला, सूर्यमुखी ब्लैक, तो ये कुछ सब्जियों की रोग रोधी किस्में थी। इसके अलावा अन्य भी जितने प्रकार की सब्जियां हैं उनकी रोग रोधी किस्मों को ही बोलना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या करेंगे, रासायनिक प्रबंधन में रसायनों से बीजों को उपचारित करके, बीजों को रसायनों से उपचारित करके बोना चाहिए, उपचारित करके बोना चाहिए। जैसे चने के बीजों को कार्बोफ्यूरॉन, जैसे चने के बीजों को कार्बोफ्यूरॉन, चुकंदर को कार्बोफ्यूरॉन या एल्डी कार्ब सल्फेन द्वारा, चुकंदर को कार्बोफ्यूरॉन व एल्डी कार्ब सल्फोन व एल्डी कार्ब सल्फोन से उपचारित करना चाहिए, सल्फोन से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद में सेकंड रासायनिक मृदा उपचार। तो मृदा उपचार में क्या करना चाहिए, मृदा को कुछ रासायनिक पदार्थों से उपचारित करना चाहिए। 1 किलोग्राम एल्डी कार्ब प्रति हेक्टेयर की दर से, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एल्डी कार्ब का उपयोग करना चाहिए तथा 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन तथा 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कार्बोफ्यूरॉन द्वारा मृदा को उपचारित करना चाहिए। तो ये रासायनिक प्रबंधन के कुछ प्रमुख उपाय थे।
तो सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है, ये फिर कंप्लीट होता है। इसके लक्षण, रोग के बारे में, रोगजनक और इसके प्रबंधन के प्रमुख उपाय, जिसमें शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन के बारे में अपने पढ़ा। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने गेहूं का सेबू एवं धुंधु रोग, इसके बारे में पढ़ेंगे।